इसलिए नहीं कि स्टेज में बोलने के लिए मौका मिले, मुझे तो पता भी नहीं था बेगा होता क्या चीज़ है। तो मैं बस काम इसलिए कर रही थी कि मुझे एक नया चीज़ मिला था और नई चीज़ों पे मुझे लोगों को इंटरेस्ट जगाना, लोगों से मिलना अच्छा लग रहा था और अभी भी अच्छा ही लग रहा है। लेकिन बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से 10-15 दिन अपने घर में ही रेस्ट की। आज भी आने का मूड नहीं था, लेकिन चूँकि अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है और पारस भैया का ऑर्गेनाइज कार्यक्रम और सभी बड़े भाई छोटे भाई लोग आ रहे थे, मुझे लगा एक बार उपस्थित होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में पारस भैया का बहुत नाम है, चाहे आप जहाँ भी जाएं किसी से पूछे तो इनके बारे में लोग बताते हैं। ऐसे लोग बनते कैसे हैं? कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पण, अपने आप को समर्पित करते हैं। आप लोगों से अगर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए तो आपके आप सक्सेस होना चाहते हैं तो वो ज़रूर कहेंगे कि हमको गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ चाहिए। लेकिन जब आप उनसे कहेंगे कि आप इसके लिए क्या बलिदान देना चाहते हैं तो हम बलिदान कुछ नहीं देना चाहते हैं। शायद पारस भैया जो बलिदान दिए हैं हम में से किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घर तो बनाया पर उस घर में रहने का इनका नसीब नहीं होता है, हर दिन इनका शेड्यूल होता है। तो आप अगर बलिदान नहीं देंगे तो आप कैसे बनेंगे? आपके सपने बहुत अच्छे हो सकते हैं पर आप कितना बड़ा बलिदान देंगे उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो अपने लक्ष्य पे विश्वास करते हैं। लक्ष्य पे कोई विश्वास करते हैं क्या? लक्ष्य पे विश्वास करते हैं? एक बार हाथ उठाइएगा अगर लक्ष्य पे विश्वास करते हैं। नहीं करते हैं। लेकिन किसी किसी के मुंह से मैंने सुना है करते हुए कि अरे वो बहुत भाग्यशाली है, शुरू से ही सक्सेस होता है। सुना है आप लोगों ने? लेकिन मैं इसके पीछे एक स्टोरी आपको बताती हूँ। एक ऊँट से उसके बेटे ने पूछा कि माँ ऊँट हम लोगों का जो ये है गड्ढा है उसमें क्या होता है? तो बोला उसमें पानी जमा होता है और हमारे पैर इसलिए हैं कि हम धूप में चल सके आराम से, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बोली हाँ। और हमारे आँख की जो पिपनियाँ हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमको धूल और धूप से बचा सके। उसकी माँ ने कहा हाँ। तब उसके बच्चे ने कहा कि अगर सारे चीज़ हमारे अनुकूल हैं और हम इस रेगिस्तान में सबसे बेहतर प्राणी हैं तो फिर हम जू में क्या कर रहे हैं, चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि लक आपका तभी साथ देता है जब आप एक बेहतर सिलेक्शन करते हैं, एक बेहतर जगह पे जाते हैं और आपका सिलेक्शन और आपका बेहतर प्लेस आप डिसाइड जब तक नहीं करेंगे आपको वो जगह कभी नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने भी काबिल हो सकते हैं लेकिन उस काबिलियत को दिखाने के लिए एक सही मंच, एक सही जगह, एक सही टाइम को आपको यूज करना पड़ेगा, सही संगत को यूज करना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब लोगों का मेहनत सफल नहीं होता है और हर किसी का मेहनत असफल नहीं होता है। अभी पारस भैया दिखा रहे थे कि 2 पैर नहीं होते हुए भी उन्होंने कितना अच्छा डांस किया और अपने आगे पूरे भारत को झुकने पे मजबूर किया। हम सब ने देखा और हमारे दिल में उनके लिए एक आदर और सम्मान आया। इसी तरह अगर हम किसी को देखते हैं तो हमको लगता है कि उसको सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना अनिवार्य है। कहा भी जाता है कि जितनी असफल लोग जितने बार असफल होते हैं उतनी ही बड़ी जीत होती है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे कभी असफलता नहीं मिला। वैसा शख्स, वैसा ईश्वर कौन है? हमारे बजरंगबली, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है। उन्होंने कभी भी असफल हुए ही नहीं। तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि हम जब तक असफल नहीं होंगे सफल नहीं हो सकते हैं? ये कथन सत्य नहीं है। आप बिना असफल हुए भी बेहतर और बड़ा चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सच मानिए, क्योंकि ये दुनिया में ये चीज़ बजरंगबली ने साबित किया कि वो कभी भी असफल नहीं हुए। और बजरंगबली का दूसरा रूप मुझे ईश्वर माफ करे लेकिन थोड़ा बहुत अंश मैंने पारस भैया में देखा। असफलता इनके कदम कभी चूकती ही नहीं है, ये सिर्फ सफलता को पहचानते हैं। इसीलिए मैं पारस भैया के 2 लाइन कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा नेता राज्य को मिल जाए तो शायद राज्य भी समझ जाए, जिंदगी भी समझ जाए। कहते हैं, मैं इनके लिए 2-4 लाइनें कहना चाहती हूँ, साथ दीजिएगा पीछे वाले भी। है फूल रोकते पर्वत मुझे, है फूल रोकते पहाड़ पर्वत मुझे चलाते हैं। कांटे ना हो तो पग मेरे चलने में शर्माते हैं। कांटे ना हो तो पग मेरे चलने में शर्माते हैं। चलने लगे हवाएं संग मेरे, चलने लगे हवाएं संग मेरे। तुम पथ के कड़कड़ को तूफान करो, तुम पथ के कड़कड़ को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। क्योंकि इन्होंने अपनी जो भी चीज़ें हासिल की वो खुद के बल पर किया। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, एक छोटे से गांव से निकलकर इतना अच्छा प्रोग्राम सजाना, जिनके पीछे माँ बाप का कोई हाथ नहीं, बड़े भाई का कोई सजेशन नहीं, जिनके बगल में अगल में कोई ऐसा इंसान नहीं जो इनको ये करता हो, गाइड करता हो।
ये स्वयं को खुद ही गाइड करते हैं और ऐसा मेंटर अगर आपके जीवन में है तो हम लोगों को सचमुच में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी जोश और जुनून के साथ अगर आप सब डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो ये है स्टेटमेंट है बहुत फेमस हो रहा है ना। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या कहा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसके बारे में अगर कोई मुख्यमंत्री खुले मन से कह रहा है तो फिर आप क्यों निराश हो रहे हैं? आप गर्व मानिए। मैंने हमेशा कहा, आप हमेशा ये सोचिए कि हम करोड़ों की कंपनी का काम वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी का हिस्सेदार हैं, कंपनी से हम अपना अर्निंग कर रहे हैं, ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ आप अपने आप को जरूर संभालें। दूसरी बात है कि हम जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो उस प्रोडक्ट को पहले यूज़ करने का भी एक बार सोच लीजिए, क्योंकि हमारा नेत्र शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पीसी सर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जल्दी से बेगा बन जाइए, मंत्र मुझे आपको लाना है। तो पीसी सर का आँख नहीं दिखता था और उन्होंने उस ड्रॉप को यूज करके अपनी रोशनी पुनः प्राप्त कर लिया। ये कब बड़ा चीज़ है क्या? ये वेदालेक्स है कि संजीवनी जैसी दवाई लेकर आई है। क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं है, मुझे ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, बस मैं 2-4 शब्द कहकर अपने शब्दों को समाप्त करना चाहती हूँ कि अगर आप चलना शुरू करेंगे, तो पाँव के कांटे आपको चुभेंगे जरूर, पर वो दर्द कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर होती है। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप होली जरूर मनाइए, लेकिन ये याद रखिएगा, जिस घर में पैसा होता है उस घर में हर दिन होली हो सकती है और हर दिन दिवाली हो सकती है, और जिस घर में पैसा नहीं है वो साल भर की एक दिन की होली भी नहीं मना सकते हैं। तो पैसा कमाने में कॉन्सेंट्रेट करें, होली त्यौहार ये सब आते रहते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने आप को सक्षम बनाइए, और इतना सक्षम बनाइए कि हर आदमी उदाहरण दे। महिलाएं सबसे ज़्यादा कठिन दौर से गुजरती हैं। मेरा यहाँ तक आना, चिंता का यहाँ तक आना, या जितनी भी दीदी लोग यहाँ तक आई हैं उनको दोहरा काम करना पड़ता है। तो मैं अपने जितने भी टीम्स के हैं उन लोगों से यही कहूँगी कि महिलाओं के प्रति सहयोग भावना रखें, उनको वो सहयोग जरूर प्रदान करें, क्योंकि हम अपने पीछे अपना परिवार, अपना संसार समेटते हुए आप तक पहुँचते हैं साहब। क्योंकि हमें कोई चाय बनाकर देने वाला नहीं होता है, हमें अपनी थकान के साथ चाय बनानी पड़ती है। तो हम सब अगर आप सबके साथ काम कर रहे हैं कंधों से कंधे मिलाकर, तो आपसे वो स्नेह वो सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको विदा लेती हूँ। धन्यवाद। सुपर वेदालेक्स आप सबके जीवन के साथ समृद्धि वेदालेक्स का अच्छा इस परिवार की आनंद बने। सुपर वेदालेक्स दोस्तों